इतनी विशाल होती है मां की ममता कि अथाह सागर भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। जिस मां के बिना कभी इस संसार में आने की परिकल्पना भी प्राणी नहीं कर सकता, वो एक मां ही होती है। और मां जब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और बाल्यावस्था से लेकर के जब तक हमारी मां जीवित थी तब तक ये सारे भाव हमारे जब मन में आते हैं, नेत्र छलछला जाते हैं। मां शब्द एक बहुत बड़ी औषधि है। एक चींटी के काटने से लेकर के जब एक शूल चुभोया जाता है, इतने बड़े कष्ट को भोगते हुए भी जब मां का नाम अपनी जीवा पर आ जाता है तो मानो कि उसकी पीड़ा बहुत कुछ कम हो जाती है। ये मां का नाम होता है, मां के नाम का प्रताप माना जाता है। मां जन्म देती है, 9 महीने अपने गर्भ में रख करके उसे पालित करती है और जन्म होते ही उसे त्याग नहीं देती। जब तक वह चलना नहीं सीख जाए, जब तक अपनी सुध बुध नहीं समझने लगे, तब तक उसके मलमूत्र और नरक को भी सोरती है। वो एक मां ही तो होती है। पैसे दे करके हम चाहे कितने ही वार्ड बाय ले आए, बाइयां ले आए, किंतु उनके अंदर वो भाव नहीं होता। उनके मन में तो बस वही है कि हमें पगार मिल रही है, इसलिए इनकी गंदगी को साफ करना है। किंतु माता पिता के लिए जो हम करते हैं, मां जो हमारे लिए करती है, वो एक पावन भाव होता है जिसमें कभी धन का लेना देना कभी मान्य नहीं होता और मां की ममता कभी धन की मोहताज नहीं होती। धनी थे महाराज दशरथ, जिनके 4 पुत्र थे और सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम ने जो कर्म करके बताया, जो अपने पिता के लिए कार्य किया, आज उसको हम कोई भूल नहीं पाते कि अपने पिता को 2 ऋण से उऋण कराने वाले श्री रामचंद्र जी थे। कि जब कैकेयी ने कहा था कि मैं 2 वचन तुमसे मांगती हूं, और वो वचन जब तक श्री राम नहीं चाहते वो वचन से उऋण नहीं हो पाते, महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी ने वो करके दिखा दिया।